Hello everyone, once again welcome to MBA Prepper and this is the session number 1 for the static GK and I'll be providing more than 10 session in upcoming 5 to 6 days for the CMAT 2025 and if you are following me then definitely you know that I have already uploaded more than 7 to 8 classes for the quantitative aptitude. Now I am planning कि हम जल्दी जल्दी GK और current affairs के session upload करेंगे for the CMAT examination, right? So if you want the PDF of this, I can say document, then you can join our Telegram group. MBA Prep के नाम से है, you can search it and definitely you will be finding it और otherwise आपको link मिल जाएगा description में, ठीक है? So without wasting much time, let us start today's video. So here the first question that an international organization है जिसका नाम है यूनेस्को साइट महाबोधिनी मंदिर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट. ठीक है, तो महाबोधिनी जो मंदिर है दैट इज इन बिहार. ठीक है, तो समटाइम्स जो रिसेंटली मॉन्यूमेंट्स हैं वो अगर न्यूज़ में होती हैं तो वहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, तो महाबोधिनी टेम्पल कहाँ पर है? बिहार में. कामाख्या देवी टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है एंड आई नो के बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जानते होंगे एंड दैट इज इन आसाम गुवाहाटी में सिचुएटेड है कामाख्या देवी मंदिर. आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से डीटी के लिए, हाँ, कौन से भगवान के लिए फेमस है कामाख्या देवी मंदिर. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसको EBRD के नाम से जाना जाता है, दैट इज इन लंदन. कमेंट करिए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है एंड ये भी बताइए IMF का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे. ठीक है, तो इसका आप मुझे दोनों का आंसर कमेंट करके बताइए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको आंसर पता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. वे इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसको IMO के नाम से जानते हैं एंड इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है. तो दोनों जो हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े उसका हेडक्वार्टर्स लंदन में सिचुएटेड है. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो. सो नेटो का फुल फॉर्म है बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन नंबर, दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब नेटो के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा मैं. नेटो में एट प्रेजेंट 32 मेंबर्स हैं एंड नेटो बेसिकली एक तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये मान के चलता है कि अगर किसी भी कंट्री जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है उस पर अटैक हुआ तो इट विल बी कंसीडर्ड कि वो नेटो पे अटैक हुआ है. ठीक है, तो नेटो में 32 मेंबर हैं और नेटो को रिसेंटली ज्वाइन करने वाला जो कंट्री है दैट इज स्वीडन. उससे पहले 31 नंबर पे इसको ज्वाइन किया था फिनलैंड ने. ठीक है, एंड नेटो का जो हेडक्वार्टर्स है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ब्रसल्स में सिचुएटेड है. ब्रसल्स, राइट, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है. तो प्लीज़ आप इसका याद रखेंगे. और नेटो की जो प्रेजेंट सेक्रेटरी है, हाँ, दैट इज मार्क रूट. मार्क रूट. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नेटो के बारे में. एंड नेटो वाज आई कैन से फर्स्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसको USA ने ज्वाइन किया था आउटसाइड द, अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन ये जो मैंने 2-3 बातें लिखी हैं नेटो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेटो लगातार 2-3 साल से चर्चा में बना हुआ है. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर्स, इसमें प्रेजेंट मेंबर 32 हैं. स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है एंड फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है. प्लीज आप इनको याद रखिएगा. सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली चेंज हुए. पहले जो थे वो जेंस स्टोल्टनबर्ग थे, हाँ, पहले थे जेंस स्टोल्टनबर्ग, फिर इनको चेंज किया गया अभी रिसेंटली. नाउ मार्क रूट इज द न्यू सेक्रेटरी. होपफुली इट इज क्लियर. ठीक है, तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं ये. यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में. इस्टेब्लिशमेंट को इतना ज़रूरी नहीं है. यूनिसेफ जो कि चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है दैट इज न्यूयॉर्क में है. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का भी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है. अंकटैड जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. ठीक है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अभी UN के तो एंटोनियो गटरेस है, बाकी हो सकता है कुछ चेंज हो गए हो तो प्लीज़ आप इनको देख लेना, बट हेडक्वार्टर्स प्लीज़ आप इनको रेफर करिए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. ठीक है,
उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्लाइमेट वगैरह वेदर वगैरह को देखती है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हाँ प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का हेडक्वार्टर्स भी फ्रांस पेरिस में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स वियना में है ऑस्ट्रिया में। और वियना में एक और हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर्स भी वियना ऑस्ट्रिया में सिचुएटेड है। ठीक है, कुछ और भी है हमारे पास इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो संघाई के नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं संघाई, बट इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, इसका हेडक्वार्टर्स मनीला में है जो कि फिलीपाइंस में सिचुएटेड है। तो एडीबी का हेडक्वार्टर्स है मनीला में। उसके बाद आशियान, आशियान का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर्स है आशियान का जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया। सार्क, हाँ सार्क, तो सार्क का हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन काठमांडू, नेपाल में। हाँ काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर्स है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका भी हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु इज द करंट एंड द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अभी बात हुई थी, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस, जो कि आते हैं पोर्चुगल से। एंड पोर्चुगल की जो कैपिटल है दैट इज लिस्बॉन राइट, तो ये कैपिटल है पोर्चुगल लिस्बॉन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं इसरो, तो इसरो का हेडक्वार्टर्स है दैट इज बेंगलुरु में। इसरो के बारे में बात करेंगे तो इसरो के अभी जो चेयरमैन है रिसेंटली चेंज हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है चेयरमैन वी नारायणन। एंड इससे पहले थे एस सोमनाथ, तो एस सोमनाथ जी जो है रिप्लेस किए जा चुके हैं बाय द वी नारायणन, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है इसरो के बारे में। ठीक है, उसके बाद वेयर इज द इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आईएएफटी जिसको बोलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर्स है दैट इज न्यू दिल्ली में। उसके बाद द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फिच इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, एंड द तो हेडक्वार्टर जो फिच है, फिच बेसिकली एक एजेंसी है जो कि रेटिंग वगैरह करती है इकोनॉमीज को, तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएस में। एंड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन, तो यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके बाद अब स्टैटिक जीके के और भी क्वेश्चंस हैं। लाइट ईयर, हाँ इज अ मेजर ऑफ, अब आपको लग सकता है लाइट ईयर जो है वो ईयर के बारे में बात कर रहा है, तो ये टाइम का यूनिट हो सकता है, बट अगर आपको साइंस बैकग्राउंड से थोड़ा सा भी ताल्लुकात नहीं है तो ये जो आंसर है इसका डिस्टेंस। तो लाइट ईयर का मतलब होता है 1 लाइट ईयर, हाँ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, हाँ दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं, तो इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। नेक्स्ट, बाणभट्ट वाज द कोर्ट, अब थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। ठीक है, तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धना के कोर्ट पोएट थे। तो बाणभट्ट की कुछ फेमस बुक्स हैं जैसे हर्षचरिता, हर्षचरिता, हर्षचरिता बेसिकली हर्षवर्धन के बारे में बायोग्राफी उनको समझिए। ठीक है, एंड कादम्बरी, ये दोनों जो बुक हैं ये इन्होंने ही लिखी है बाणभट्ट ने। ठीक है,
द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। ठीक है, तो अरेबियन सी आप जानते हैं ना, ये जो साउथ वाला इलाका है, दैट इज द बे ऑफ बंगाल, एंड इधर है आपका अरेबियन सी। ठीक है, तो अरेबियन सी जो है यहाँ तक अपनी सुप्रीमेसी जो है वो एक तरह से पूरा का पूरा सुप्रीमेसी जो इस्टेब्लिश करने वाले थे राजा राज, राइट। तो राजा राज वन, प्लीज, राजा राज वन बहुत फेमस रूलर हुए हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद द सका एरा कमेंसिंग फ्रॉम 78 AD। हाँ, तो जैसे जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसमें शक संवत चलता है, आपने सुना होगा शक संवत 70, तो 78 ईयर्स आगे है। हाँ, तो दैट वाज एस्टैब्लिश बाय द कनिष्का। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन द, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, आपने सुना भी होगा, एंड वहाँ पे बुद्धिज्म की मेनली जो है वो ट्रेनिंग या टीचिंग होती थी। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए हु बिल्ट नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये किसने बनाई थी, आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में आई कैन से इंटरेस्ट है, तो इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था। हाँ, वो डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके अभी रिमेन्स बचे हुए। ठीक है, अलेक्जेंडर एंड द पोरस, बहुत फेमस रूलर हुए अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस जो कि भारत के थे। उन्होंने एक फेमस बैटल लड़ा जिसका नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पेस, राइट। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पेस जो है इट वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, एंड जो झेलम नदी के किनारे ये बैटल हुआ था, दैट इज झेलम नदी के बैंक पे हुआ था, बैंक ऑफ झेलम नदी। बैंक का मतलब पैसे वाला बैंक नहीं, किनारा जो होता है। द गोल्ड कॉइन वाज वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन इंडिया, तो भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के हैं वो शुरू करे थे, दैट इज कुशांस ने। तो कुशानाज वाज द फर्स्ट जिन्होंने गोल्ड कॉइन भारत में इशू किए थे। हर्षचरिता, तो अभी मैंने बताया हर्षचरिता किसने लिखी, बाण भट्ट ने लिखी, एंड फेमस कोर्ट पोएट थे ये हर्षवर्धन के। ठीक है, तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट। त्रिपिटका, हाँ, तो त्रिपिटिका जो नाम की जो बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है त्रिपिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, तो संस्कृत भाषा को सबसे पहले उसको ग्रामेटिकल रूप देने वाले थे पाणिनि। आपने नाम सुना होगा फेमस पाणिनि। ठीक है, द फेमस पोएट कालिदास, तो कालिदास जो है वो किसके टाइम पीरियड में एक तरह से वो एग्जिस्ट या क्या बोलते हैं हम, कंटेम्पररी, राइट। तो ही वाज कंटेम्पररी ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के कंटेम्पररी थे फेमस, और ये इनके कोर्ट पोएट भी थे कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट, अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो अजंता जो एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्त्यमाल्यदा, तो अमुक्त्यमाल्यदा फेमस एक रूलर हुए कृष्णदेव राय। तेनाली रामन आपको याद होगा। मोहनजोदारो का मतलब होता है सिंधी में द माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। हाँ, टीला मतलब इस तरह से, तो माउंट ऑफ डेड जो है मोहनजोदारो का लिटरल मीनिंग है सिंधी में। सिंधी एक लैंग्वेज है। बुद्धा के फर्स्ट सेरेमन, तो बुद्धा ने, लॉर्ड बुद्धा ने सबसे पहला जो अपना उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। कैपिटल ऑफ कनिष्का, तो कनिष्का की जो कैपिटल थी, जो एक रूलर है कनिष्का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 पुरुषपौरा। वेयर इज ब्रजेश्वर टेम्पल सिचुएटेड, तो ब्रजेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन तंजौर, तंजौर में सिचुएटेड है। ह्यून सेंग, तो ह्यून सेंग एक फेमस ट्रैवलर रहे, चाइनीज ट्रैवलर रहे, वो किसके टाइम पीरियड में भारत घूमने आए थे, दैट इज इन आई थिंक हर्षवर्धन, इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर है। महावीरा वाज बॉर्न इन द क्षत्रिय क्लैन बाय द नेम ऑफ, महावीरा जो बॉर्न हुए क्षत्रिय क्लैन में बाय द नेम ऑफ जनत्रिका, जनत्रिका। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं श्री गुप्ता और हर्ष। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन है वो डिफरेंट है, श्री गुप्ता। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है, हाँ, तो कौटिल्य की जो बुक है, कौटिल्य का जो नाम है कौटिल्य, जिनको आप चाणक्य के नाम से भी जानते होंगे, तो दोनों एक ही हैं। हाँ, तो इनकी एक फेमस बुक है अर्थशास्त्र,
तो अर्थशास्त्र इज बेसिकली रिलेटेड टू पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट। कि पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट का मतलब है जो राज्य है उसमें किस तरह से शासन होना चाहिए, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में। अशोका वाज ए किंग ऑफ विच डायनेस्टी? तो आपने फेमस सुना होगा अशोका वाज अ मौर्यन। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगृह में, ठीक है। तो 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला हुआ राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, वैशाली बिहार, उसके बाद पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में है, एंड उसके बाद कश्मीर में। तो ये फेमस कुछ 4 जो है वो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र बिहार और कश्मीर में हुई, ठीक है, फोर्थ। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा एक एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करूं जीके की, जिससे कि स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, बहुत सारे बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। सीमेट एग्जाम के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए प्लीज। इफ यू वांट द पीडीएफ देन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एमबीए प्रेप के नाम से, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एमबीए प्रेप। बाय, टेक केयर।